सोचो आप जिम में हो और ईयरफोन्स लगे हुए हैं और म्यूजिक चल रहा है और आप ट्रेडमिल पर भाग रहे हो। सब नॉर्मल है, लेकिन क्या हमेशा से ये नॉर्मल था? अगर आपको ये पता चले कि ये मशीन एक्सरसाइज के लिए नहीं थी, ये मशीन पहले इंसानों को तोड़ने के लिए बनाई गई थी और इसकी असली घर जिम नहीं जेल थी। आपको ये शायद थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा हो, और सबसे अजीब बात, इसका क्लू छुपा है इसके नाम में, ट्रेडमिल। ट्रेड मतलब होता है चलना, लेकिन मिल मिल क्यों? इसके जवाब के लिए हमको जाना होगा 200 साल पीछे, 19th सेंचुरी का इंग्लैंड, जहाँ कानून से ज़्यादा खौफ था। 1800 के स्टार्ट में इंग्लैंड एक अजीब जगह थी। यहाँ आपने कानून तोड़ा तो ऑलमोस्ट गारंटेड है आपने मरना होगा। क्राइम भी ऐसे नहीं जैसे मर्डर या रोबरी हो। सोचो, अगर आप किसी गलत गैंग के साथ पकड़े गए हो, एक धमकी भरा खत लिखते हो, या फिर आप खरगोश को चोरी करते हो, तो आपको मरना ही होगा। और इस सिस्टम को बाद में कहा गया दी ब्लडी कोड। 200 से ज्यादा क्राइम, एक ही पनिशमेंट, डेथ। सिर्फ आपको मरना होगा, इसके अलावा कोई सजा नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे लोग अनकंफर्टेबल होने लगे। सवाल उठने लगे कि एक गलत लेटर लिखने पर कौन मौत की सजा देता है। प्रेशर बढ़ा और इंग्लैंड को डेथ के बदले कोई और सजा ढूंढनी पड़ी। और तब आइडिया आया, सजा नहीं, आराम। प्रिजन को ह्यूमन ऑप्शन माना गया, लेकिन यहीं से एक नया प्रॉब्लम आ गया। प्रिजनर कुछ ही नहीं कर पा रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ आराम ही कर रहे थे। बस छोटे कमरे, लंबी खामोशी और बहुत ज्यादा रेस्ट। और तब लोगों को याद आया बाइबल की एक लाइन, देयर इज नो रेस्ट फॉर विक। अगर गुनहगार आराम कर रहा है तो पनिशमेंट का पॉइंट ही क्या है? इसी सवाल ने एक यंगमैन इंजीनियर के दिमाग में एक क्लू छोड़ा। इस इंजीनियर का नाम था विलियम क्यूबिट। बर्रे एसटी एडमंड जेल गया तो उसने देखा प्रिजनर आराम कर रहे हैं, कोई हार्डवर्क नहीं और कोई सफरिंग नहीं। और क्यूबिट को लगा ये कोई सजा नहीं है। क्यूबिट बिलोंग करता था एक मिलर फैमिली से, और उसके लिए काम मतलब डिसिप्लिन। लेकिन प्रॉब्लम यही थी, ना ज़्यादा जगह और ना ही ज़्यादा यूजफुल जॉब्स। तो उसने सोचा ऐसा काम जो स्पेस में भी कम हो और बॉडी को भी थका दे। और तब उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया, इन्वेंशन ऑफ ट्रेडमिल। क्यूबिट ने जो बनाया वो आज के जिम ट्रेडमिल जैसा नहीं था, वो था एक जेंट रोटेटिंग व्हील, जो कभी ना खत्म होने वाली सीढ़ियां थी। प्रिजनर चढ़ते रहते, लेकिन उनके लिए रुकना अलाउड नहीं था। उस ट्रेडमिल पर एक साथ 40 लोग सिर्फ चढ़ते। इस एनर्जी से कभी पानी पंप होता था, कॉर्न ग्रैंड होती थी, और कई जगह कुछ भी नहीं होता था। ग्राइंडिंग दी विंड मतलब मेहनत, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। ये टोटली बेकार थी। ये कोई एक्सरसाइज नहीं थी, बल्कि पूरी तरह एक टॉर्चर था। अब बात करते हैं ये सज़ा अलाउ किन लोगों पर होती थी। ये सज़ा 16 साल से ऊपर के हर एक प्रिजनर पर होती थी। हफ्ते के 7 दिन, रोज 6 से 10 घंटे, ऑलमोस्ट नो ब्रेक पर ये चढ़ते थे। रोज एक प्रिजनर 4000 वर्टिकल मीटर चढ़ता था, मतलब रोज माउंट अल्बर्ट चढ़ना। लेकिन ना ही कोई एयर फ्रेश थी और ना ही कोई व्यू एंड नहीं था। सिर्फ ब्लैंक दीवारें थीं और हर वक्त चढ़ते ही रहते थे। कुछ प्रिजन में तो पार्टीशन लगा दी गई थी ताकि प्रिजनर एक दूसरे को देख भी ना सकें, जिससे आपस में बात करना भी एक तरह ख़त्म हो गया। ऊपर से इतना कम खाना कि बॉडी धीरे धीरे वीक होना शुरू होगी, और जब बॉडी टूटने लगती है तो दिमाग भी टूटने लगता है। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट निकलने लगे, जिनमें से था लोग गिरने लगे और मरने लगे। लोग शिफ्ट के बीच कोलैप्स करने लगे, और ये समर में और भी ज़्यादा कॉमन हो गया। स्ट्रॉन्ग लोग पागल होने लगे और कुछ जिंदा भी ना बचे। इस टॉर्चर का सबसे फेमस शिकार था एक लेजेंडरी राइटर, ऑस्कर वाइल्ड। 1895 में सिर्फ होमोसेक्सुअल होने की जुर्म में उसे जेल हुई। 3 महीने ट्रेडमिल और एक दिन प्रिजनर चैपल में वो कोलैप्स हो गया और गिरने से एयर ड्रम रप्चर। डॉक्टर का मानना है कि ये इंजरी इसकी मौत की रीज़न बनी। सिर्फ 46 साल की उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। और सब खत्म नहीं हुआ। इतने टॉर्चर के बावजूद ट्रेडमिल को सक्सेस माना गया। वेटरन्स खुश थे क्योंकि थकने के बाद प्रिजनर ट्रबल नहीं करते थे। इंग्लैंड के 40 प्रिजनर में ये और दूसरी कंट्रीज, लेकिन 1902 में इंग्लैंड ने फाइनली इस टॉर्चर को बंद कर दिया। ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है। अब बात आ गई फिटनेस पर। 60 साल बाद एक अमेरिकन विलियम स्टोक, उसने सोचा अगर ये मशीन हेल्थ पेशेंट की टेस्ट के लिए काम आ सकती है तो नॉर्मल लोगों के लिए भी आ सकती है। और यहीं से ट्रेडमिल की इमेज बदल गई। आज इंडस्ट्री में ट्रेडमिल ऑलमोस्ट 30 बिलियन का बिजनेस रखती है, दुनिया का मोस्ट पॉपुलर जिम इक्विपमेंट, और लोग खुद पैसे देकर इस मशीन पर भागते हैं। डिफरेंस इस चीज़ का है चॉइस। जेल में ये मजबूरी था और जिम में ये चॉइस होती है।
और अगली बार जब भी आप ट्रेडमिल पर भागो तो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे कि आप एक ऐसी मशीन यूज़ कर रहे हो जो कभी इंसान तोड़ने के लिए बनाई गई थी। अगर आपको ऐसी ही और मज़ेदार वीडियोज़ देखनी है तो इस वीडियो को शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें।